हम लोग ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक की पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा आचार्य आनंद वर्धन ने किस प्रकार से ध्वनि विरोधी 3 मतों को उठाया है, और फिर जब वो उनका उत्तर देना आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रतीयमान अर्थ और वाच्य अर्थ, दो अर्थ बताते हुए, मेन कौन सा अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ है, लेकिन वाच्य अर्थ क्योंकि मुख्य होता है, पहले वाच्य अर्थ सर्वप्रथम पदों किसी भी श्लोक में सर्वप्रथम वाच्य अर्थ को लिया जाता है, तब उपरांत व्यंग्य अर्थ या प्रतीयमान अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, तो वाच्य और प्रतीयमान अर्थ दोनों को सहृदय से लाके बताया, लेकिन उसके बाद में वो क्या करते हैं, वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ में अंतर बताते हैं कि दोनों में बहुत अधिक भिन्नता है। और वो क्या, ध्वनि जिसकी वो प्रस्थापना कर रहे हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, तो उसके 3 भेद, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादी ध्वनि, तीनों ही ध्वनि की बातें बताते हैं कि वो वाच्य से भिन्न है। तो हमने जब वो वस्तु ध्वनि देख रहे हैं तब हमने वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ में अंतर देखा। उसके बाद में वो अलंकार ध्वनि की बात करते हैं। अलंकार ध्वनि भी वाच्य से भिन्न है। इसका उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया है। वो कहते हैं कि इसका हम किस में वर्णन करेंगे, आगे वर्णन करेंगे। तो ध्वन्यालोक के द्वितीयोद्योत में इस बात को आगे विस्तृत रूप से कहते हैं, क्योंकि विषय जो है बहुत ही अधिक विस्तृत भी है और जटिल भी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको नहीं उठाया है। इसके बाद में रसादी ध्वनि की बात कहते हैं, वो हमने लेकिन पिछली क्लासेस में देखा कि किस प्रकार से रसादी ध्वनि वाच्य अर्थ से भिन्न है। अब उसके आगे वो क्या कहते हैं आचार्य आनंद वर्धन, वहां से हमें पढ़ना है। तो मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमः, सॉरी इससे भी हमें पहले देखना था, जब वस्त्रादि ध्वनि की बात हो रही है उसके बाद में वो यहाँ पे एक चीज आती है, काव्यस्य आत्मा, यानी प्रतीयमान अर्थ की बात कह रहे हैं आप। देखो, काव्यस्य आत्मा सा एवार्थस् तथा चादि कवि पुरः क्रौंच दंड वियोगतः शोकः श्लोकत्व मा गतः। काव्य से आत्मा, काव्य की आत्मा, सा एव अर्थ, वही अर्थ है, सा एव वही अर्थ है। कौन सा अर्थ, प्रतीयमान अर्थ। तो काव्य की आत्मा वही प्रतीयमान अर्थ है। तो ये जो शंका हो कभी कि भाई उन्होंने वाच्य और प्रतीयमान अर्थ दोनों बात कही है, फिर दोनों की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं प्रतीयमान अर्थ है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो इन्होंने बाद में कई बार प्रतिपादित किया है कि काव्य की आत्मा जो ध्वनि है यानी प्रतीयमान अर्थ है वही मुख्य है। वाच्य अर्थ तो क्योंकि प्रतीयमान अर्थ वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है, इसलिए इन्होंने बात कही थी। तो काव्य का प्रधान अर्थ क्या है, आत्मा क्या है, वही अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ है। काव्यस्य आत्मा सा एव अर्थ, काव्य की आत्मा वही प्रतीयमान अर्थ है। चादि कवि पुरः, पुरा माने प्राचीन काल में, आदि कवि, आदि कवि कौन है, वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा क्रौंच द्वंद वियोगोत्था, क्रौंच द्वंद यानी क्रौंच युगल के वियोग से उत्पन्न शोकः माने शोक, श्लोकत्व मागतः, श्लोक के रूप में परिणत हो गया। जैसा कि प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि का क्रौंच युगल के वियोग से उत्पन्न शोक श्लोक को रूप में परिणत हो गया। आप सभी जानते हैं तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि ऋषि गए थे, वहां पे उन्होंने 2 क्रौंच युगल था, वो आपस में प्रेम विहार कर रहे थे, उसमें से एक क्रौंच को बहेलिये ने, एक निषाद ने मार दिया। तब जब वाल्मीकि के अंदर जो शोक उत्पन्न हुआ, उसके जो श्लोक रूप में उन्होंने कौन सा कहा था, ये भी आगे भी दिखाएंगे, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना रे कमवधि काम मोहितम। तो यह श्लोक हमारी लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक भी माना जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि, और आदि कवि कौन है, वाल्मीकि, और आदि काव्य रामायण। तो रामायण में जो कही बात, तो प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा क्रौंच युगल के वियोग से उत्पन्न शोक क्या हुआ है, श्लोक के रूप में प्राप्त हो गया। और शोक क्या है बेटा, करुण रस का स्थायी भाव है। जैसा कि हम लोगों ने सारे रस देखे थे, तो स्थायी भाव क्या है, करुण का शोक। तो शोक जो था वो श्लोक के रूप में परिणत हो गया, काव्य के रूप में परिणत हो गया। आगे देखो क्या कह रहे हैं वृत्ति भाव में, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण काव्यस्य सा एवार्थः सारभूतः। विविध नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के वाच्य माने वाच्य अर्थ, वाचक माने वाचक शब्द, और रचना प्रपंच और रचना के प्रपंच से सुंदर
काव्यस्य माने काव्य का, सा एव अर्था सारभूता, वही अर्थ सार रूप है। नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के वाच्यार्थ, वाचक शब्द और रचना के प्रपंच से सुंदर काव्य का सारभूत कौन सा अर्थ है? प्रतीयमान अर्थ है। तथा चादी कबीर वाल्मीकि निहत सहचरी विरह कातर क्रौंचाक्रंद जनितः शोक एवं श्लोकतया परिणतः। जैसा कि प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा निहित सहचरी मारे गए और सहचरी के उसकी जो क्रौंची के विरह से कातर जो क्रौंच था उससे उत्पन्न क्रौंच के जो मारी गई है क्रौंची, उसके कारण जो शोक कर रहा है क्रौंच पक्षी के करुण क्रंदन से जनिता शोक एवं जो शोक उत्पन्न हुआ है आदि कवि वाल्मीकि को, वही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, ये बात कही है इन्होंने यहाँ पे। तो बेटा देखो, काव्य से आत्मा सा एव अर्थ, यहाँ पे इन्होंने वही बात पुनः स्पष्ट कर दी है। इसमें अब हमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। वही अर्थ सा एव माने वही, इस पद से स्पष्ट है कि ध्वनिकार ने जो तीन प्रकार, सा एव यानी जो प्रतीयमान अर्थ, और यहाँ पे जो रसादी ध्वनि की बात कह रहे हैं, रस करुण रस की बात हुई है। शोक जो था वो करुण रस में परिणत हो गया श्लोक रूप में, जब वो काव्य आया है तो करुण रस का यहाँ पे प्रसंग है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ध्वनिकार ने जो तीन प्रकार की ध्वनियों में कौन सी ध्वनि मेन है, रस ध्वनि की ही बात कर रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है और वही काव्य का सारभूत तत्व है। देखो और बेटा ये चीज है कि जब मैंने तुम्हें तीनों ध्वनि के बारे में बता रही थी, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादी ध्वनि, तब भी एक चीज थी कि वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तो कदाचित कभी वाच्य हो भी जाए, लेकिन रस कभी भी स्वप्न पीना वाच्य, रस ध्वनि कभी भी स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता, वो हमेशा व्यंग्य ही होता है। तो रस से ध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ है, काव्य का सारभूत तत्व ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणा पंक्ति कही है ना वृत्ति भाग में, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? ये पंक्ति कह रहे हैं ना, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणा, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी विविध प्रकार के वाच्य, यानी वाच्य जो है वाच्य, वाच्य की शोभा यानी अर्थालंकार उपमा आदि, वाचक यानी शब्दालंकार, वाचक शब्दालंकार, और रचना यानी संगठना रूप, काव्य की संगठना रूप वाले जो है, उन सब से क्या हो रहा है, काव्य का जो सारभूत तत्व है, कौन सा सारभूत तत्व है? प्रतीयमान अर्थ। रसभूत जो काव्य का प्रतीयमान अर्थ है वो क्या होता है? वो सुशोभित होता है। यानी कि यद्यपि काव्य का प्रधान अर्थ तो प्रतीयमान अर्थ ही है। कौन सा अर्थ है? प्रतीयमान अर्थ। काव्य का प्रतीयमान अर्थ ही उसका सारभूत होने से वही मेन है, किंतु यदि वे अर्थालंकारों से और शब्दालंकारों से और रचना यानी, और क्या कहना चाह रहे हैं, और संगठना रूप आदि इनके चारुणा माने उससे अधिक सुंदर हो, यानी उनका सौंदर्य भी उसमें हो, तो वो और भी अधिक सुशोभित होता है। इनसे विभूषित रस और भी अधिक सहृदय आह्लादक होता है, सहृदय को आनंदित देता है। तो ये बात कहना चाह रहा है। ये काव्य का यद्यपि मेन रूप तो मेन अर्थ सारूप अर्थ कौन है? प्रतीयमान अर्थ है, लेकिन यदि वो इनसे सुशोभित हो तो वो और भी अधिक आनंददायक होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब एक चीज और है बेटा यहाँ पर, चलो पहले इसकी एक आगे की पंक्ति देखते हैं कि वही वाला जो श्लोक है, जो शोक रूप में जब उनके अंदर शोक उत्पन्न हुआ, किसके अंदर? वाल्मीकि ऋषि के अंदर। तो जो श्लोक के रूप में परिणत हुआ तो कौन सा है वो? देखो वही सब जानते हैं। क्या श्लोक फूटा उनके मुख से? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। निषाद, हे निषाद, हे बहेलिए, तुम शाश्वती समः अनंत काल तक, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, शांति को कभी भी क्या नहीं करोगे, मां माने प्राप्त नहीं होगे। तो अनंत काल तक कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रौंच मिथुनाद एकम, क्रौंच मिथुन में से, क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से तूने क्या करा है? एक को मार दिया। और वो भी क्रौंच का जोड़ा कैसा था आपस में? काम मोहितम, काम से मोहित था, जो उस जोड़े में से तूने एक क्रौंच को मार डाला है। शोको ही करुण रस स्थायी भाव,
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रतीयमानस्य च अन्य भेद दर्शने अपि रस भाव मुखेन एव उपलक्षणम प्राधान्यात्। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं प्रतीयमान से अन्य भेद दर्शने अपि, प्रतीयमान की अन्य भेद भी दिखाई देते हैं, यद्यपि प्रतीयमान अर्थ के अन्य भेद भी है। कौन से? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि अन्य भेद भी दिखाए गए हैं, किंतु रस भाव मुखेन, यानी किंतु रस भाव द्वारा उसका यहाँ पे जो उपलक्षण किया गया है वो क्यों किया गया है? क्योंकि प्राधान्यात, क्योंकि रस ध्वनि ही उनमें सबसे अधिक प्रधान है। रस ध्वनि के सबसे अधिक प्रधान होने के कारण ही यहाँ पे ये कहा गया है। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज और आती है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन का विषय है। ऊपर वाली पंक्तियां देखो क्या कह रहे हैं उसमें। आनंद वर्धन ने क्या कहा है पंक्तियों में और श्लोक में? क्रौंच दंड वियोगत था, शोक श्लोक तो मागता, लेकिन पंक्ति में वृत्ति भाव है। देखो, चादी कबीर वाल्मीकि निहित सहचरी विरह कातर क्रौंचा क्रंद जनिता। निहित सहचरी क्या कहना चाह रहे हैं? सहचरी, निहित सहचरी, यानी इसके ये आचार्य आनंद वर्धन ने कहा है कि इसमें क्रौंची की मृत्यु हुई है और क्रौंच उस पर शोक कर रहा है, क्रौंच रो रहा है। निहित माने मारी गई है, सहचरी माने सहचरी उसके विरह से कातर, विरह से जो दुखित हो रहा है, ऐसा क्रौंच, क्रौंच पक्षी के आक्रंदन से, रुदन से जो शोक उत्पन्न हुआ है आदि कवि वाल्मीकि को, उसकी बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कह रहे हैं आचार्य आनंद वर्धन ने कि क्रौंची मारी गई थी और क्रौंच उस पे क्या कर रहा है? रुदन कर रहा है। लेकिन एक बात है बेटा, रामायण में जो आता है प्रसंग, उसमें आता है कि क्रौंच मारा गया था और क्रौंची रुदन कर रही है। रामायण में प्रसंग आता है, रामायण में श्लोक आता है, कौन सा आता है? तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महितले दृष्ट्वा क्रौंची रुरोध आर्ता करुणम खे परिभ्रभा। ये जो जैसे मानिशा प्रतिष्ठाम तो होगा, उसके बाद में आता है, उसमें साफ साफ कहा है कि दृष्ट्वा क्रौंची रुरोध, तो क्रौंची रो रही है। तो यहाँ पे रामायण से विरोध प्रतीत हो रहा है हमें कि रामायण में तो कहा गया है क्रौंच मरा था और यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रौंची मरी थी। तो लेकिन इसमें भी क्या है, ऐसी बात नहीं। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, आनंद वर्धन ने भी इसी प्रकार से कहा और काव्य मीमांसाकार उसने भी इसी प्रकार से बात कही है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की बातें नहीं है। कुछ लोग इसके आप शंका समाधान करते हैं। एक तो इसके टीकाकार है दीधीकार, उन्होंने तो क्या कर दिया है, निहित सहचरी के स्थान पर उन्होंने चेंज करके सहचर कर दिया है। तो वो है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ध्वन्यालोक है ना, ये ध्वनि का ग्रंथ है, व्यंग्य अर्थ, प्रतीयमान अर्थ की बात कहते हैं। तो बोले यहाँ पे जो इन्होंने ये बात कही है ना, सारी सब ध्वनित हो रही है किसमें, किसके लिए? रामायण में। रामायण की बात यहाँ पे कथा जो है वो ध्वनित हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? क्रौंच युगल, यानी कि युगल की बात है, तो यानी जोड़े की बात है, तो उससे कह रहे हैं कि राम और सीता, ठीक है। और अब कह रहा है कि निहित सहचरी, यानी सहचरी के, तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि सीता जी का हरण हो गया है। निषाद यानी जो बह लिया है, उससे रावण का द्योतन हो रहा है कि रावण ने उसका हरण किया है। और विरह कातर क्रौंच, विरह से रो रहे हैं, यानी जब सीता जी से वियोग हो गया तो राम उसमें रुदन कर रहे हैं, उनके लिए ढूंढ रहे हैं उनको। तो आता है ना कि हे लता पता तुमने देखा है कि सीता जी को, तो वो विरह से व्याकुल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह दिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब इसमें पाठ में चेंज कर दिया है, लेकिन कुछ इस तरह से भी आता है कि इसका शंका समाधान करते हैं कि यहाँ पे पद देखो, निहित सहचरी, तो यदि हम निहित को और सहचरी को जोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा सहचरी मरी है, निहित सहचरी माने जो मरी है। लेकिन वो क्या करते हैं, दोनों पदों को अलग कर देते हैं। निहित यानी निहित, यानी कि जो मारा गया है, और सहचरी विरह कातर क्रौंच, सहचरी के विरह से जो आक्रांत है। सहचरी की वजह से, भाई जब वो मारा जा रहा है, अंतिम काल में कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको अपनी पत्नी की, अपने पुत्रों की, उनसे बहुत प्रेम होता है, वो उनसे हमेशा आकर्षित रहता है, तो उनके लिए वो वियोग कर रहा है, तो इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से यदि कोई शंका समाधान हो कि भाई रामायण से क्या है, तो विरोध प्रतिहार को इस प्रकार से प्रसंग इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें समझ में आई तुम्हें? तो यहाँ पर ये बात कही गई है। और क्या कहना चाह रहे हैं? और बेटा जैसे श्लोक में भी आता है, कुछ लोग इस तरीके से भी आता है कि यहाँ पे जो कही गई है ना, एकम ये मान निषाद प्रतिष्ठाम तो अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि। एकम यानी एक पद की बात है,
एकम ये पुल्लिंग का पद है और इससे पता चलता है कि क्रौंची मारा गया था, क्रौंची उसके लिए वियोग कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेनली जो कहना चाह रहा है बात ये है कि जो शोक का भाव है, जो शोक है यानी जो करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस को प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे प्रतीयमान अर्थ की बात की जा रही है, रसध्वनि की बात की जा रही है, वही मेन अर्थ है, वही प्रधान अर्थ है। ये बात यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने रसध्वनि को स्पष्ट किया था ना कि वो वाच्य नहीं है, वो व्यंग्य है, और उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यही मेन महाकवियों की काव्य में परिलक्षित होती है। आगे क्या कह रहे हैं? सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महताम कवीनाम अलोक सामान्य मभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? स्वादु यानी कि जो आस्वादमय है, ठीक है। स्वादु सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महताम कवीनाम। यहाँ पे जो कह रहे हैं वो देखो, आस्वाद में वह अर्थ वस्तु, वह अर्थ तत्व, आस्वाद में वह रस भाव रूप अर्थ तत्व को, निश्चंद माना माने प्रभावित करने वाली, महता माने महान, कवीना माने कवियों की, सरस्वती माने वाणी, उस आस्वाद में रस भाव रूप जो अर्थ तत्व है, प्रतीयमान अर्थ है, उसको प्रवाहित करने वाली महान कवियों की वाणी कैसी है? अलौक माने अलौकिक, और प्रतिभासमान, परिस्फुरंतम माने परिस्फुरित होती हुई प्रतिभा के विशेष को व्यनक्त, अभिव्यनक्ति माने व्यंजित करती है, अभिव्यक्त करती है। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आस्वाद में रस भाव रूप उस अर्थ तत्व को प्रभावित करने वाली महान कवियों की वाणी अलौकिक और परिस्फुरित होती हुई प्रतिभा के विशेष को अभिव्यक्त करती है। आगे इसके प्रतिभा में और स्पष्ट करते हुए क्या कह रहे हैं इसी का, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये महान कवि जो होते हैं, जो मेन कवि हैं, मुख्य कवि हैं, महान हैं, जैसे महाकवि कालिदास, भारवी, माघ, तो इनकी जो कवियों की वाणी में यह अर्थ तत्व स्वयं पुरस्कृत होता है और उसमें हमें दिखाई देता है प्रतीयमान अर्थ। उनके जो शब्द प्रयोग है, एक एक शब्द इतना विशिष्ट है, एक एक शब्द का प्रयोग वो इस तरीके से करते हैं बेटा, जब हम देखेंगे, मैं तुम्हें और अभी आगे नेक्स्ट क्लास बताऊंगी कि कोई भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया है तो बड़ा सोच समझ के सारे शब्दों के पर्याय में से किस प्रकार से एक एक शब्द उन्होंने चयन किया है। मागे के संदर्भ में नवसर्ग गते मागे नव शब्दों ना विद्यते, इस प्रकार से शब्दों का चयन है, ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द उठा के रख दिया। तो अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, तद वस्तु तत्वम निश्चंद माना महताम कवीनाम भारती अलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम परिस्फुरंतम अभिव्यनक्ति येनास्मिन् विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास तद्भृतयो द्वित्रा पंचशा वा महाकव्या इति गण्यन्ते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उस वस्तु तत्व को निश्चंद माना माने प्रभावित करने वाली, महताम कविना माने महान कवियों की, उस वस्तु तत्व को प्रभावित करने वाली महान कवियों की वाणी परिस्फुरित होती हुई प्रतिभा विशेष को क्या करती है? अभिव्यक्ति माने व्यक्त करती है, जिससे येन अस्मिन, जिससे इस अति विचित्र कवि परंपराया, अति विचित्र कवियों की जो परंपरा है उसको वहन करने वाले संसारे माने संसार में कालिदास प्रभृतयो, कालिदास आदि द्वित्रा माने 2-3 अथवा पंचशा यानी 5-6 ही महाकवि गिने जाते हैं। ऐसे नहीं हर कोई कवि महान नहीं बन जाता, कवि तो है लेकिन महान कवि बनने के लिए उस जो जिसकी वाणी में, जिसकी वाणी में ये अर्थ तत्व प्रवाहित होता है, ऐसी तब वो कवि कहते हैं। कालिदास के बारे में प्रसिद्ध है ये ना, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्य कबीर अभावा अनामिका साधवती बभूव। ये हुआ ना कि पहले कभी वही गणना करना शुरू करते हैं, चलो ऐसा प्रसिद्धि प्राप्त होती है कालिदास के संदर्भ में कि चलो गिनना शुरू करते हैं कि कौन कौन कवि हैं। तो पहला गिनना शुरू किया छोटी उंगली से, अनामिका से, कालिदास। वो कहते हैं कि आगे वाली जो उंगली पे तो किसी का नाम ही नहीं आया, इसीलिए उसका नाम अनामिका सार्थक है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदासा अद्यापि ततुल्य कवि अभावा, कालिदास के बराबर अभी भी कोई कवि नहीं है, इसलिए अनामिका नाम उसका सार्थक है, तो उस पर कोई भी नहीं आता। तो इस प्रकार से जो उस अर्थ तत्व को, उस प्रतीयमान अर्थ को प्रवाहित करता है, उन कवियों की वाणी में
उन वो कवि कितने हैं, 2-3 हैं या 5-6 ही हैं, ज्यादा महान कवि नहीं है, और वो प्रतीयमान अर्थ उनमें विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पे बेटा ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि काव्य की आत्मा वही मेन अर्थ है, वही प्रतीयमान रस रूप अर्थ है, रस, यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। और वो महान कवियों के बारे में अभिव्यक्त होता है, अभिव्यंजित होता है, अभिव्यक्त होता है। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने अभी तक स्पष्ट की हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि रसादी ध्वनि की बात आगे बता रहे हैं। अब आगे बताएंगे कि किसी भी शब्द को चयन करने के लिए जो चयन करता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या रसादी ध्वनि है, फिर आगे आगे धीरे करके वो ध्वनि की बात आगे आगे बताते जा रहे हैं। तो आज हमने जो 2-3 कारिकाएं देखी उसमें यही समझा कि काव्य का मेन अर्थ कौन सा है, प्रतीयमान अर्थ है काव्य का मेन अर्थ, वही प्रधान है, और वो महान कवियों की वाणी में हमें दिखाई देता है, परिस्फुट होता है, उससे हमें कवियों की प्रतिभा, प्रतिभा क्या होती है, नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, जो नवीन नवीन उन्मेष करे, और कैसी होती है, अपूर्व प्रज्ञा होती है इनकी। तो ऐसे, और ये किसमें झलकता है, प्रतीयमान अर्थ उन्हीं महान कवियों की वाणी में झलकता है, और यही सहृदय श्लाघ्य प्रतीयमान अर्थ है, वही मेन अर्थ। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि काव्य का में प्रतीयमान अर्थ ही मेन है, वही काव्य का सार रूप अर्थ है, सा एव अर्थः। और यहाँ पे हमने देखा वस्तु ध्वनि की बात हुई, फिर अलंकार ध्वनि की बात की, फिर रसादी ध्वनि की बात की, और आचार्य आनंद वर्धन कह रहे हैं कि रसादी ध्वनि वही मेन अर्थ है, और वही महान कवियों की वाणी में परिलक्षित होता है। और आदि कवि वाल्मीकि की वाणी से भी वही श्लोक के रूप में प्रस्फुटित हुआ था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमा शाश्वती क्षमा। इस प्रकार से हमने देखा। अभी तक हम लोग सारा देख चुके कि वाच्य और प्रतिमान अर्थ में किस प्रकार भेद है। अलंकार ध्वनि का यद्यपि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में बता दिया कि अलंकार ध्वनि भी वाच्य अर्थ से भिन्न है, और रसादी ध्वनि तो स्वप्न पीना वाच्य और विवाहवादी के माध्यम से ही उसका हमें बोध होता है। इस प्रकार से हमने सारी चीजें समझी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आगे वो कहते हैं कि शब्द चयन कैसा होता है महाकवियों की वाणी में, प्रतीयमान अर्थ कैसा होता है, क्या इस प्रकार से उनमें वर्णन करते हैं कि वो उत्कृष्ट ही होता है। ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।